नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक टॉपिक को हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से लेके आते हैं। 1 जनवरी से हमारे पास में ये सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई थी और 31 दिसंबर 2025 को ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। टोटल जो है वो 365 दिन हमारे पास में ये सीरीज चलेगी और 365 दिन जो है वो उन टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इसलिए बोला क्योंकि हम जो टॉपिक लेते हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से जो है वो खंगालते हैं और उसके एंड तक जाते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पास में पेसमेकर की। छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है नो डाउट, और बहुत सारा जो है मजा आने वाला है। तो नोट्स बनाते रहिए और हमारे साथ जो है वो चलते रहिए, क्योंकि हर टॉपिक जो है वो हम नोट्स के माध्यम से जो है उसको कंप्लीट फिनिश करेंगे। पेसमेकर की बात करें और पेसमेकर में हम अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इससे जो है वो बहुत छोटे छोटे और बिल्कुल लाइट जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग है भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर करूं कि मैं जो है वो एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है इंटरव्यू देने गया था। तो वहां पे एक ही चीज पूछी थी कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो मैंने ये बताया था कि मेरी जो है वो स्पेशलिटी एमएससी नर्सिंग में जो है वो क्रिटिकल केयर है, मेडिकल सर्जिकल में। तो उन्होंने बताया कि एक क्लाइंट जो है वो कि उसके पेसमेकर लगा हुआ है और वो एक्सपायर कर गया, ठीक है ना। एक्सपायर कर गया तो अब एक्सपायर करने के बाद जो है वो डेथ रिपोर्ट बनती है। अब डेथ रिपोर्ट में ये है कि हमारे इंडिया के अंदर अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है एमआरडी का रिपोर्ट की बात करें तो डेथ रिपोर्ट के अंदर जो है वो फ्लैट ईसीजी लगाना जो है वो अनिवार्य होता है, ठीक है ना। अब फ्लैट ईसीजी अगर आप नहीं लगाओगे तो उसको जो है वो डेथ रिपोर्ट को, या हम कहें कि वो फाइल कंप्लीट ही नहीं मानी जाती। अब अगर किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में पेसमेकर लगा हुआ है, अब आपका वो जो क्लाइंट जो है वो एक्सपायर कर गया, आप उसकी ईसीजी निकालोगे ना तो उसमें वाइब्रेशन आते रहेंगे, यानी कि उसमें जो है वो मोमेंट आते रहेंगे। अब उसकी ईसीजी कैसे निकालोगे? अब आप देखो, सोच के देखो कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पेसमेकर हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है ना किसी भी। वो तो मोर्चरी वाला है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फिर उसके गार्जियंस जो है वो परमिशन देते हैं, तभी जाके आप जो है वो किसी चीज का बॉडी को कट लगा सकते हो, वो सारी चीज निकाल सकते हो। तो वो चीज तो अलाउ नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगे? तो मैं काफी टाइम से जो है वो आईसीयू के अंदर काम किया हुआ है। एम्स के अंदर भी मैंने 6 साल जो है वो आईसीयू के अंदर ही काम किया था। तो आपने देखा होगा आईसीयू के अंदर जो है वो बेसिकली मैग्नेट रखी जाती है, ठीक है ना। जैसे स्पीकर वाली मैग्नेट नहीं है वैसे रखी जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर, पेसमेकर के ऊपर वो मैग्नेट रख दो। मैग्नेट रखते ही पेसमेकर जो है वो काम करना बंद कर देता है, फिर आप उसकी ईसीजी निकाल सकते हो, फिर आपको जो है फ्लैट ईसीजी निकल के आएगी। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ठीक उसी तरीके से पेसमेकर जो है वो हमारे पास में, उसमें क्या क्या जो है हमें सावधानियां रखनी होती है। एग्जाम पे कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि एक क्लाइंट की जो है वो एमआरआई करनी है, तो उसमें कौन सा क्लाइंट की जो है वो एमआरआई नहीं करेंगे। तो उसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशन दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स यूज है, ठीक है ना। कार्डियो एडिनोपैथी वाला कोई पेशेंट है, या कोई जो है 4th स्टेज कैंसर वाला पेशेंट है, और उसमें एक दे देते हैं हेल्दी क्लाइंट विद पेसमेकर, ठीक है। तो सबको लगेगा यार हेल्दी क्लाइंट को तो क्यों नहीं करेंगे एमआरआई, आराम से करेंगे। जबकि जिस क्लाइंट को पेसमेकर लगा हुआ है उसको कभी भी, चाहे वो पेशेंट मरने वाला भी हो तो भी उसकी एमआरआई नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता वो मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसकी आप एमआरआई कर दोगे तो वो वैसे मर जाएगा, ठीक है ना। एमआरआई मशीन में डालते वो सीधा जो है वो छाती फाड़ के, या कहें कि स्किन को तोड़ के वो पेसमेकर जो है बाहर निकल जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के जो है पेसमेकर होते हैं। अब तक तो आपने जो है वो सिर्फ एक टाइप के पढ़े होंगे कि पेसमेकर होता है। अब ये पेसमेकर किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना, किस किस टाइप से है, 1 लीड वाला कैसे होता है, 2 लीड वाला कैसे होता है, 3 लीड वाला कैसे होता है, टेम्परेरी परमानेंट वाला कैसे होता है, किस तरीके से उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज के बाद जो है वो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो 1 बाय 1 करके जो पढ़ते हैं, किस तरीके से वर्क करता है वो सारी चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं, कितने टाइम के लिए कहां पे लगाया जाता है वो सारी चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है वो सारी चीजें पढ़ते हैं, और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो वहीं पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, तो उस तरीके से जो है वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो पेसमेकर क्या है? तो दोस्तों पेसमेकर के लिए आपने एक वर्ड और भी सुना होगा। एक तो होता है जैसे पेसमेकर, एक आपने जब हार्ट सिस्टम पढ़ा तो वहां पे पेसमेकर सेल्स होती है। तो पेसमेकर वर्ड क्या है? पेसमेकर का अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें कि एक ऐसी चीज जो कि एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, उसको जो है वो पेसमेकर कहा जाता है। सिंपल अगर उसके ऑल ओवर व्यू को देखें, पेसमेकर सेल्स भी क्या करती है,
जैसे हमारे पास में ऐसे नोड है, एबी नोड है, वो सारी चीजें हैं, तो उस तरीके से जो हो एक तरीके से हमारे पास में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करते हैं। थोड़ा सा जो हो मैं कंडक्शन सिस्टम के बारे में बताता हूँ और फिर जो हम पेसमेकर पे आएंगे और उसकी पूरी डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पहली चीज अगर हमें पास में क्लियर हो जाती है तो फिर बाकी सारी चीजें जो हो बहुत आसान हो जाती है। ये हमारे पास में जो है वो हर्ट है, और हर्ट के अंदर जो है वो ये यहाँ पे लिया मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हर्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वर्बली बता रहा हूं, आप फटाफट जो है वो नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्लासेज हैं तो मैं ज्यादा वर्बली बताता हूं, आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। हर चीज लिख लेंगे तो ये क्लास जो है वो 2-3 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा जो है वर्बली बताता हूं। तो दोस्तों हमारे पास में जो है पूरी बॉडी के अंदर जो है 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। 3 टाइप की कौन कौन सी? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, राइट। स्मूथ मसल्स जो है वो कहां होती है? जो भी जितने भी हमारे पास में ऑर्गन है, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, उनके बीच वाला लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स का ही बना होता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में स्केलेटल मसल्स, बोन या स्केलेटल पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि बेसिकली मूवमेंट का काम करती है। और तीसरी आ जाती है हमारे पास में कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होती है, और वो कहां प्रेजेंट होती है दोस्तों? सिर्फ हार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब कौन सी वॉलंटरी इनवॉलंटरी वो मैंने कार्डियक सिस्टम ने जब बताया था वहां पे बता दिया है। बाकी मैं बताता हूं कि जो हमारे पास में स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स है वो इनवॉलंटरी होती है, और जो स्मूथ जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉलंटरी होती है। तो हम बात करते हैं सिर्फ आज की क्लास में कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स जो है हमारे पास में हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि बेसिकली क्या काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है, तभी तो हार्ट को जो है पंप कर पाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अब कार्डियक मसल्स की जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक तो होता है इसमें रिदमिसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि एक मसल्स को अगर आपने एक्टिवेटेड कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक्टिवेटेड कर दिया तो ये आगे की तरफ जो है वो फैल जाएगा, आगे जो है वो नीचे जाएगा, और पूरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। रिदमिसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, पानी का कोई तालाब भरा हुआ है, आप उसमें एक पत्थर डालोगे, तो पत्थर डालोगे तो वेव नहीं निकलेगी, वो वेव जो है वो आगे आगे जाके जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब फर्स्ट वाली वेव जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, आगे आगे जाके जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक। ऐसे इस मसल्स को अगर आपने एक्टिवेटेड कर दिया तो ये आगे जाएगी, फिर ये आगे जाएगी, फिर ये आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, और आगे जाके जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक मसल्स को जो है वो आपको एक्टिवेटेड करना है, या एक सेल्स को जो है वो एक्टिवेटेड करना है। दूसरी चीजें, ये सारी जो है वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई थी, जो कार्डियक मसल्स है वो सारी इस तरीके से जो है वो आपस में जुड़ी हुई थी। ये जब हम कार्डियक मसल्स देखते हैं तो ये आपस में जुड़ी हुई थी एक दूसरे से जो है वो, तो एक मसल्स को या एक सेल्स को अगर एक्टिवेटेड कर दिया तो वो आगे सेल्स को भी जो है वो एक्टिवेटेड कर देंगे। अब हम देते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे मेन लेयर होती है वो होती है हमारे पास में मायोकार्डियल लेयर। मायोकार्डियम में ध्यान रखना, मायोकार्डियम में 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक होता है मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है, और ये मायोकार्डियल सेल्स को होती है दोस्तों 99% होती है। मायोकार्डियल सेल्स जो है वो 99% होती है, और बाकी जो 1% सेल्स बची वो होती है हमारे पास में दोस्तों पेसमेकर सेल्स। कौन सी? पेसमेकर सेल्स। अब ये पेसमेकर सेल्स क्या करती है? ये करंट जनरेट करती है। अब ये जो 99% है वो तो हमारे पास में मस्कुलर है, और 1% है वो पेसमेकर है। अब ये जैसे हमारे पास में हार्ट है, कार्डियक मसल्स है, अब उस कार्डियक मसल्स में हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन वाली कितनी है दोस्तों? 99%। 99% का तो काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना। और जो 1% सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, यानी कि ये क्या करती है? बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट करती है। और ये कौन कौन करता है दोस्तों? ये हमारे पास में जो है वो ऐसे नोड करता है, एवी नोड करता है, एवी बंडल्स करते हैं, एंड पुरकंजे फाइबर्स करता है। यानी कि ये जो आपको ब्लू ब्लू वाला चीज दिख रही है, ये सारी जो है हमारे पास में पेसमेकर सेल्स है, ये करंट जनरेट करते हैं। अब ये जैसे करंट जनरेट करेंगे, अब जैसे ये ऐसे नोड ने क्या क्या करंट जनरेट किया, पर्टिकुलर टाइम पे करंट जनरेट करेगा, ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया, ये सारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, ये आगे जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे नोड से एवी नोड में आया, एवी नोड से जो है वो एवी बंडल्स में आया, एवी बंडल से जो है पुरकंजे फाइबर्स में चला गया, राइट। सबका अलग अलग करंट के क्राइटेरिया है। जैसे ये जो है वो हमारे पास में 60 to 100 बीट्स करता है, ये जो है हमारे पास में 40 to 60 बीट्स करता है, ये हमारे पास में जो है वो नहीं करता है करंट जनरेट, और जो पुरकंजे फाइबर्स है वो 20 बीट्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से ये जनरेशन जो है वो करंट जनरेट करते हैं, तभी इसी के आधार पे जो है हमारे पास में हार्ट रेट या हार्ट बीट जो है वो निर्धारित होती है। यहां तक चीज समझ में आएगी। तो ये जो करंट जनरेट वाली चीजें हैं, ठीक है, तो ये जो ऐसे नोड है इसको प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। हम कंडक्शन सिस्टम या अब जो कार्डियक साइकिल जो है वो कहे उसमें सारी चीज जो है वो बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एवी नोड, इसको जो है वो हमारे पास में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये हमारे पास में जो है वो सेकेंडरी जो है वो पेसमेकर होता है, यानी कि ये भी करंट जनरेट करता है।
तो ये पेस मेकर क्या करते हैं, बेसिकली समझो कि ये करंट जनरेट करते हैं। करंट जनरेट करेगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जैसे करंट जनरेट किया, कॉन्ट्रैक्शन आगे फैल गया। अब होगा क्या, सपोज कीजिए ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, राइट। अब ऐसे नोड में प्रॉब्लम आ गई, मसल्स तो ठीक है, तो लेकिन इसको जनरेट करने वाला, कमरा एकदम ठीक है लेकिन उसमें लाइट है, पूरा अंधेरा है, तो लाइट जलाने वाला स्विच खराब हो गया, ऐसे नोड खराब हो गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो करंट जनरेट नहीं होगा। अब ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास में एवी नोड से भी जो है वो करंट निकलता है। एवी नोड से मैंने बताया ना आपको 40 से लेके 60 बीट्स तक जो है वो करंट जनरेट होता है, ये हमारे पास में इनफ है। लेकिन आप जो हेवी वर्क करोगे तब नहीं कर पाओगे। करंट मतलब कि हार्ट बीट 60 से 40 के बीच में रहेगी, 40 से 60 के बीच में रहेगी, लेकिन आप हेवी वर्क नहीं कर पाओगे। मान लीजिए किसी पर्सन का ऐसे नोड खराब है लेकिन उसका एवी नोड ही काम कर रहा है, तो उसकी हार्ट रेट कम रहेगी, बाकी पेशेंट नॉर्मल दिखेगा, मतलब ऐसे नोड खराब है, एवी नोड काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे नोड भी खराब हो जाए, एवी नोड भी खराब हो जाएगा, या एवी बंडल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो भाई कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा। तो इसकी वजह से फिर हमें बाहर से करंट देना पड़ेगा। अगर लाइट चलेगी तो हमें क्या चाहिए, जनरेटर। तो जनरेटर वाली चीज है, करंट देने के लिए जो चीज है वो होता है हमारे पास में पेसमेकर। ऐसे नोड का करंट देने का काम है, अगर ये खराब हो जाए या एवी नोड का करंट देने का काम हो जाए, ये दोनों खराब हो जाए, या ये जो हमारे पास में बंडल्स है इनमें जो है वो कोई चीज की प्रॉब्लम आ जाए, तो करंट सही तरीके से नहीं जा पा रहा, तो जो करंट देने वाला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं दोस्तों पेसमेकर। यहां तक चीज समझ में आ गई। तो इरेगुलर हार्ट बीट हुआ या हार्ट जो हो सही तरीके से बीट नहीं कर पा रहा है, तो जो करंट देने वाला चीज है वो हो गया हमारे पास में पेसमेकर। जस्ट आप इतना समझो कि एक मोबाइल बैटरी की तरह है जो कि करंट देता है, बस ये कंडक्शन सिस्टम में हेल्प करता है, ये हमारे पास में पेसमेकर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज क्लियर होगी तो बाकी सारी चीजें जो हो बहुत अच्छे तरीके से जो हो वो समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ए पेसमेकर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पेसमेकर क्या है, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि इम्प्लांट की जाती है कहां पे, चेस्ट के अंदर और एब्डोमेन के अंदर, टू हेल्प रेगुलेट हार्ट बीट और रिदम। यानी कि जो हार्ट बीट है या जो हमारे पास में हार्ट रिदम है उसको रेगुलेट करने के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि हमारे पास में चेस्ट में या एब्डोमेन में जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। बेसिकली क्लेविकल के नीचे जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। इसका बेसिकली काम क्या है, जो मैंने आपको बताया था, ये इंपल्स जनरेट करता है ताकि मसल्स में जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट एंड रिदम बना रहे। एक होता है रेट, एक होता है रिदम, दोनों में समझ लो, फिर आगे बार बार चीज। ये रेट और रिदम दोनों कैसे होता है, रेट तो होता है जैसे मान लो ये हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो है वो 100 या 72 आती है, 72 मान लो 72 बीट्स पर मिनट करता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन क्या, ये रिलैक्सेशन क्या, तो 72 बीट्स पर मिनट कर रहा है, ये तो होगी रेट, मतलब ये कर रहा है। रिदम क्या होगी, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। रिदम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसने ऐसे किया, ऐसे कर लिया, फिर ऐसे धीरे धीरे हो गया 2-4 बार, फिर तेज तेज किया, फिर धीरे धीरे हो गया, तो ये इरेगुलर रिदम है। हालांकि 72 टाइम्स ही धड़केगा लेकिन कभी ज्यादा कभी कम, तो ये होगी एबनॉर्मल रिदम। 72 टाइम्स धड़कना है लेकिन नॉर्मल तरीके से करना है, तो रेट और रिदम। आई थिंक दोनों चीजें जो है वो क्लियर होगी। तो ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है जिससे कि मसल्स में जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट और रिदम जो है वो मेंटेन हो सके, मतलब ऐसे नोड की तरह जो है वो काम करता है। अब इटियोलॉजी आ गई हमारे पास में, क्यों लगाया जाता है, तो बेसिकली जो है वो जब ऐसे नोड या एवी नोड काम करना बंद कर दे या एवी ब्लॉक हो जाए तब ये चीजें जो है वो लगाई जाती है। इट वर्क टू सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स, मैंने कहा था ना, बार बार रिपीट किया था, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो सेंड करना टू द हार्ट मसल्स टू मेंटेन नॉर्मल हार्ट रेट एंड रिदम। यानी कि इसका बेसिकली काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना है। इसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं कि ये जो है वो कितनी बार करंट छोड़ेगा, जैसे मैंने इस पे फिक्स कर दिया कि 80 मिनट्स पर मिनट करंट छोड़ेगा, तो ये 80 मिनट्स जो है वो करंट छोड़ेगा, बस पेसमेकर का काम है। अगर मैंने इसको ज्यादा कर दिया तो ये ज्यादा छोड़ेगा, कम कर दिया तो कम कर दिया, तो ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। अब देखो, पेसमेकर आर यूज इन ट्रीट हार्ट कंडीशन, किसमें किया जाता है, हार्ट कंडीशन में किया जाता है, सच एज, किसमें, हार्ट कंडीशन तो एमआई में नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो किसमें किया जाता है, ब्रेडिकार्डिया, यानी कि स्लो हार्ट रेट। आपको पता है ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाती है, उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और टेकिकार्डिया क्या होता है दोस्तों, हार्ट रेट अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, टेकिकार्डिया कहेंगे। तो जब ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा या हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, मैंने बताया ना, जो हमारे पास में जो ब्रांचेज है वो ब्लॉक हो जाएगी, एंड सर्टेन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, कुछ हार्ट फेलियर में, और उस कुछ हार्ट फेलियर कौन सा होता है दोस्तों, हमारे पास में कार्डियोजेनिक हो गया, या हम कहें कि स्ट्रोक वाले हार्ट फेलियर में जो है वो चीजें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास में कंडक्शन सिस्टम। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो, ये जो डिवाइस है ये हमारे पास में पेसमेकर है। इसके अंदर जो है वायर आता है,
ठीक है, कईयों में 2 वायर आते हैं, कईयों में 3 वायर आते हैं, कईयों में 1 वायर आता है। तो अलग अलग जो है वो कैटेगरी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। ये जो आप बेसिक डायग्राम देख रहे हो ये है हमारे पास में पेसमेकर। और ये देखो ये यहाँ पे कैसे, ये यहाँ पे जैसे पेसमेकर लगा हुआ है, ये इसको बेसिकली क्लेविकल के नीचे लगाया जाता है। ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो है उसको फिक्स किया गया है। ये कोई क्लाइंट है जिसके अंदर जो है वो पेसमेकर लगा हुआ है। और ये देखो पेसमेकर से सीधा जो है वो हमारे पास में जो सुपीरियर वीना के हुआ है, ठीक है, वहां से होते हुए जो है वो कहाँ जा रहा है दोस्तों, हार्ट के अंदर जा रहा है। अब हार्ट के अंदर ये जो है वो डबल ल्यूमन वाला, एक राइट एट्रियम में लगा रखा है, एक राइट वेंट्रिकल के अंदर लगा रखा है। ध्यान से देखोगे तो 2 वायर दिखेंगे, एक वायर देखो यहाँ से यहाँ घूम गया, ठीक है, और दूसरा वायर आके जो है वो यहाँ पे आ गया। तो 2 वायर होते हैं, ठीक है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 1 भी होता है। सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में पेसमेकर हो गया। अब बात आती है इंडिकेशन, ठीक है, कि कब जो है वो हम पेसमेकर लगा सकते हैं। तो मैंने इंडिकेशन, जब इतनी सारी चीजें पढ़ लें तो इंडिकेशन आप फटाफट जो है वो बता दोगे। क्या बताएगा, पहला चीज होगी ब्रेडिकार्डिया। आपको पता है जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी या हार्ट रेट कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो है वो हार्ट रेट मेंटेन करने के लिए जो हम क्या करते हैं, पेसमेकर लगाते हैं। इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि किस कंडीशन में पेसमेकर लगाते हैं। स्लो हार्ट रेट, व्हेन द हार्ट बीट्स टू स्लो मीट द बॉडी नीड्स, यानी कि बॉडी नीड्स से भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जितनी बॉडी को नीड्स चाहिए उससे अगर हार्ट रेट कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास में जो है वो ऐसे नोड की माल फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है सिक साइनस सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, तो आपको साइनस उसमें नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे नोड जब हमारे पास में जो है वो काम करना या उसके माल फंक्शन कम हो जाएंगे जिसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिक साइनस सिंड्रोम। ध्यान रखना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे नोड या एवी नोड में प्रॉब्लम आ जाएगी तो उस कंडीशन में भी जो हम पेसमेकर लगाते हैं। तो सिक साइनस सिंड्रोम की कंडीशन में लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में जो है वो लगाते हैं। अब हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास में कंडीशन आती है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो आगे आते हैं, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो एट्रियम से जो है वो वेंट्रिकल में जा रहे हैं। तो अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे जो है वो कहीं प्रॉब्लम आ गई है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज पेसमेकर जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन विद स्लो वेंट्रिकल रिस्पॉन्स। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब इस तरीके से हार्ट बहुत ज्यादा जो है वो काम करने लग जाएगा, तो उसमें हमें जो है वो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम लोअर चेंबर में जो है वो हार्ट बीट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट आ गया हार्ट फेलियर। कुछ कंडीशन में जो है वो हार्ट सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में भी जो हम पेसमेकर लगाते हैं, राइट। खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल या पंप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी उस कंडीशन में हम जो है वो लगाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ पेसमेकर। अभी तक सिर्फ आपने जो है वो पेसमेकर नाम सुना होगा, टाइप नहीं सुनेंगे, लेकिन दोस्तों इसके 3 टाइप, 3 कैटेगरी है। अभी तो इसके वो टाइप आएंगे। पहला टाइप पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लीड्स। लीड्स के आधार पे जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो लीड्स के आधार पे जो है पेसमेकर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, 1 लीड, 2 लीड और 3 लीड्स वाले। अब ये लीड कहां लगाई जाती है इसको भी हम पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना कि टॉपिक छोटा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोई चीज जो है वो छोड़ देंगे। छोटे को बड़े को गागर में सागर भरने वाली चीज आएगी, बड़े टॉपिक को छोटा करके जो है हम बहुत स्मूथली तरीके से पढ़ते हैं। यही हमारे पास में बुलेट सीरीज की जो है वो खासियत है, जो कि आप कमेंट के द्वारा जो हो मुझे बताते भी रहते हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लीड्स, यानी कि जो पेसमेकर से लीड्स निकलती है उसके आधार पे जो है वो कितना होता है। तो ये हमारे पास में 3 टाइप का आता है। सेकेंड आता है बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि उनके फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे कैसे, जैसे वेंट्रिकल फंक्शन में लगा दिया या एट्रियल फंक्शन वाले में लगा दिया, उसके आधार पे। और थर्ड कैटेगरी रहते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के आधार पे जो है वो 2 कैटेगरी बनाई गई है। कौन कौन सी, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके जो हो सबकी कैटेगरी पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या होता है उन सबको जो हो ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेस्ड ऑन लीड्स, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लीड्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लीड के आधार पे जो है वो कितनी कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी, 1 चेंबर, 2nd चेंबर और 3rd चेंबर, या 1 लीड, 2nd लीड और 3rd लीड। पहला आता है सिंगल चेंबर पेसमेकर। सिंगल चेंबर पेसमेकर में क्या होता है कि जो पेसमेकर होता है उसकी सिर्फ एक लीड होती है और वो लीड जो है वो राइट एट्रियम में जाके जो है वो फिक्स होती है। अच्छा, इसका लीड का भी ध्यान रखना दोस्तों, पहले राइट एट्रियम में जाए। अगर एक ही लीड है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले राइट एट्रियम को, उसके बाद देंगे दोस्तों राइट वेंट्रिकल को। ये दोनों प्रायोरिटी है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हम जो है वो किसमें देंगे, लेफ्ट एट्रियम में देंगे। लास्ट होगी तो फिर हम वेंट्रिकल में देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम जो है वो किसमें देंगे, राइट एट्रियम में देंगे। तो ध्यान से दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं।
इसमें अगर सिंगल चेंबर पेसमेकर, सिंगल चेंबर पेसमेकर में क्या होगा दोस्तों, यानी कि पेसमेकर होगा लेकिन उसमें सिर्फ एक ही लीड आएगी, ठीक है। तो उसके आधार पे जो हो वो कहां पे फिक्स होगी दोस्तों, वो हमारे पास में या तो राइट एट्रियम में या फिर राइट वेंट्रिकल में। फर्स्ट प्रायोरिटी हम राइट वेंट्रिकल की, राइट एट्रियम की ही देंगे इसके आधार पे, राइट। तो देखो इन दिस टाइप वन लीड आर प्लेस आइदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में किसी में भी एक में देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास में जो है वो राइट एट्रियम में होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड वही होता है और एवी नोड जस्ट उसके पर जो है वो पास में होता है, तो दोनों का जो है हमारे पास में काम हो जाता है। इट्स ऑफन यूज फॉर पेशेंट विथ एट्रियल फिब्रिलेशन हु नीड वेंट्रिकल पेसिंग, यानी कि जो क्लाइंट जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में होते हैं उनमें ये जो है वो काम में लिया जाता है। सेकंड आ जाता है डुअल चेंबर पेसमेकर। अब नाम से पता है डुअल चेंबर में क्या होगा, दो लीड आएगी। उसमें तो क्या एक लीड थी जो कि या तो राइट एट्रियम में चली जाएगी, ये हमारे पास में हार्ट चेंबर है, ठीक है, आपको पता ही है। तो हार्ट चेंबर में जो हो 4 चेंबर होते हैं हमारे पास में, बेसिकली जो है वो आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे जो है वो इमेज भी ले लेता हूँ, ये लो इमेज हमारे पास में, ये देखो ये हमारे पास में इमेज है, बहुत अच्छी इमेज जो है वो यहाँ पे दिख रही है। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, राइट, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, देन उसके बाद ये हो गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट एट्रियम, ये राइट लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। तो फर्स्ट लीड वाले में क्या था कि लीड आई है, लीड आके जो है वो कहाँ पे छोड़ेंगे, तो या तो राइट एट्रियम में या राइट वेंट्रिकल में, उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी, राइट एट्रियम में। सेकंड आ जाता है डुअल चेंबर, उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 लीड्स आती है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर लगाई जाएगी। वो मैंने बताया था, पहली चीज राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, फिर चलेगा तो लेफ्ट एट्रियम, और अगर फिर भी हुआ तो फिर लास्ट में जो है वो अलग चीज आ जाएगी। देन दिस डिवाइडेड है 2 लीड्स, ठीक है, 2 चेंबर पेसमेकर मतलब 2 लीड्स होंगे, वन राइट इन राइट एट्रियम एंड सेकंड वन इज द राइट वेंट्रिकल। एक लीड जो है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो पेसमेकर, यहाँ से 2 लीड निकल के आ रही है। अब ये 2 लीड निकल के आ रही है तो एक लीड जो है वो कहाँ आ गई, राइट एट्रियम में, यहाँ पे जो है वो फिक्स हो गई, और दूसरी वाली जो है वो कहाँ आ गई, राइट वेंट्रिकल में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डुअल चेंबर। डुअल चेंबर पेसमेकर, इसमें क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन बोथ चेंबर, दोनों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ये बेसिकली जो है वो किसमें काम में लिया जाता है दोस्तों, हार्ट ब्लॉक के अंदर काम में लिया जाता है। हार्ट ब्लॉक भी जो है हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हार्ट ब्लॉक, सेकंड हार्ट ब्लॉक और थर्ड हार्ट ब्लॉक, इसके बारे में जो हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट थर्ड दैट इज कॉल्ड बाईवेंट्रिकल पेसमेकर या कार्डियक रिकॉग्नाइज थेरेपी। इसके अंदर जो है वो 3 लीड्स होती है, CRT, ध्यान रखना दोस्तों, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, इसमें 3 लीड्स होती है, पहले वाले में फर्स्ट लीड थी, सेकंड वाले में सेकंड लीड थी, इसमें 3 लीड्स होते हैं। अब 3 लीड कहां कहां लगेगी दोस्तों, देखो पहली चीज लगी 1 इन राइट एट्रियम, सेकंड लगी है राइट वेंट्रिकल, और थर्ड जो है वो कहां लगेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना, अगर प्रायोरिटी दी जाती है तो पहले लेफ्ट एट्रियम में दी जाती है, फिर उसके बाद जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में दी जाती है। इसमें हम जो है वो CRT के अंदर पहली चीज राइट एट्रियम में लगेगी एक लीड, सेकंड जो है वो राइट वेंट्रिकल में लगेगी, और थर्ड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में लगेगी, राइट। तो जैसे हमारे पास में जो है वो इमेज ले लूं मैं हार्ट की, ये हमारे पास में जो है वो इमेज है, और अगर इसके अंदर हम पेसमेकर लगाएंगे तो ये हमारे पास में कोई पेसमेकर है, इसके अंदर 3 लीड आएगी, एक लीड आएगी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम में, दूसरी लीड आएगी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल में, और तीसरी लीड आएगी जो कि हमारे पास में किसमें चलेगी दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में 3 लीड्स, ठीक है। और ये बेसिकली किसमें की जाती है, ये आपको पता है हार्ट फेलियर की कंडीशन में, जहां पे बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन आ जाती है, हार्ट जो हो सही तरीके से पंप नहीं किया है उस कंडीशन में। इट यूज्ड फॉर पेशेंट विथ हार्ट फेलियर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट पंपिंग एक्शन, उस कंडीशन में लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पे जो है वो कितनी कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। तो फंक्शन के आधार पे जो है हमारे पास में इसमें जो है वो टोटल 3 कैटेगरी फिक्स की गई है बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पे। पहला लेते हैं फिक्स्ड रेट पेसमेकर, या इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस पेसमेकर। इसमें क्या करते हैं, फिक्स रेट फिक्स कर दी जाती है, यानी कि हार्ट ऐसे नोड का उसका मतलब कोई डिमांड नहीं पूछी जाती, आपको फिक्स कर दिया जाएगा, उस हिसाब से जो है वो पेसमेकर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट करता है। जैसे आपने फिक्स कर दिया 80 बीट्स पर मिनट पे, या आपने फिक्स कर दिया 70 बीट्स पर मिनट पे, इसमें क्या करता है कि ये जो पेसमेकर है कंटिन्यूअसली उस टाइम पे जो है वो पीरियड पे जो है वो इंपल्स जनरेट करता रहता है, ठीक है। इसमें नेचुरल हार्ट की तरह जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। दिस पेसमेकर कंटिन्यूअसली डिलीवर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द कांस्टेंट रेट रिगार्डलेस ऑफ द हार्ट नेचुरल एक्टिविटी। हार्ट कैसे एक्टिविटी करा उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में फिक्स कंटिन्यूअस रेट पे जो है वो
डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट करता है, इसको बोलते हैं फिक्स रेट पेसमेकर। सेकंड आता है डिमांड या सिंक्रोनाइज पेसमेकर। डिमांड मतलब ये क्या करेगा कि जब तक नॉर्मल हमारे पास में हार्ट एक्टिविटी कर रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही डिमांड आएगी तब इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दिस डिवाइस मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी एंड ओनली सेंड इंपल्स व्हेन हार्ट रेट ड्रॉप बिलो प्रीसेट लेवल। यानी कि ऑटोमेटिक हार्ट जो है वो नॉर्मल पंप करता रहेगा, आपने पहले से उसमें सेट कर दिया गया कि हार्ट रेट अगर 60 से कम आ जाए तो ये जो है वो पेसमेकर एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये पेसमेकर जो है वो इंपल्स जनरेट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। 65 है पेसमेकर कुछ नहीं करेगा, 70 है कुछ नहीं करेगा, जैसे ही 55 आ गया या 60 से कम आ गया देन ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट करेगा, इसको बोलते हैं डिमांड या सिंक्रोनाइज पेसमेकर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है रेट रिस्पॉन्स पेसमेकर। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि इसको जो है वो फिक्स पेस मतलब इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन किया जाता है। इन दिस पेसमेकर एडजस्ट द पेसिंग रेट बेस्ड ऑन द पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड के अनुसार। कोई क्लाइंट ऐसा है जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें उस रेट के आधार पे जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। या कोई पेशेंट ऐसा है या क्लाइंट ऐसा है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा भागने दौड़ने वाला काम है, तो उस हिसाब से जो है वो सेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं रेट रिस्पॉन्स पेसमेकर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। अब तीसरा आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑन ड्यूरेशन, या हम कहें कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पे दो चीज होती है हमारे पास में, टेम्परेरी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर। टेम्परेरी पेसमेकर नाम से पता चला, अगर कोई क्लाइंट कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको हम पेसमेकर लगा के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी पेसमेकर, कुछ समय के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, फीमोरल लाइन से जो है वो सीधी लाइन जाके हार्ट में रखते हैं और बिल्कुल जो है वो हमारे पास में इस तरीके का जो है वो पेसमेकर होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी पेसमेकर। परमानेंट पेसमेकर मतलब दिख गया कि अब हार्ट सही तरीके से बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लाइफ लॉन्ग रहना है, तो हो गया हमारे पास में परमानेंट पेसमेकर। ये जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ये सारी हमारे पास में जो है वो परमानेंट पेसमेकर की है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ पेसमेकर। पेसमेकर के जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो कंपोनेंट की अगर हम बात करें, बेसिकली हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट मतलब कौन कौन से होते हैं। पहला आता है पल्स जनरेटर, यानी कि जो पल्स को जनरेट करता है वो हो गया हमारे पास में पल्स जनरेटर। सेकंड आता है लीड्स, ठीक है, जैसे मैं आपको अलग से ही जो है मैं बताऊं जो है वो पेसमेकर की कौन कौन सी चीजों को किस तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया गया है, उसको हम ले लेते हैं। ये हमारे पास में नया और इसमें हमने पेसमेकर ले लिया, ये पेसमेकर जो है वो हम ले लेते हैं, ये लो, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं। पहली चीज आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पल्स जनरेटर। ये वाली जो चीज है ये हो गया हमारे पास में पल्स जनरेटर, ये हो गया हमारे पास में पल्स जनरेटर, इसको हमने एक नाम दे दिया पल्स जनरेटर। सेकंड आ गया हमारे पास में लीड्स। अब लीड्स मतलब एक लीड है या 2 लीड है या 3 लीड है या 4 लीड है, ठीक है, उस हिसाब से। तीसरा आ गया इसके इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स, ये ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, ये देखो ये आगे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये तीसरा कंपोनेंट है इसका इलेक्ट्रोड्स। और चौथा आता है बैटरी। बैटरी इसके अंदर जो है वो इनबिल्ट आती है, जो 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आती है, चेंजेबल भी आती है, नॉन चेंजेबल भी आती है, वो अकॉर्डिंग टू जो है वो क्लाइंट के लगाया जाता है। जैसे लगता है कि क्लाइंट जो है वो 10 साल जिंदा रहेगा तो उसको 15 साल की बैटरी जो है वो लगा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आता है पल्स जनरेटर। ये क्या होता है, दिस इज द मेन यूनिट ऑफ द पेसमेकर, यही होता है विच कंटेन द बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट रिस्पॉन्सिबल जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये जो आप देख रहे हो यही है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेन चीज, ठीक है, जहां से जो है वो पल्स जनरेट होती है। सेकंड आगे लीड्स, जो कि मैंने आपको जो है वो बता दिया था। लीड्स जो है वो डिपेंड करता है जो वायर्स होते हैं, ठीक है, 1 लीड है या 2 लीड है या 3 लीड है, या हमारे पास में जो है वो लीड, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो है वो किसके बेस पे डिपेंड होता है, लीड्स के। जितनी लीड्स है उतने ही हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रोड्स होंगे। लास्ट आता है बैटरी। बैटरी इसके अंदर जो है वो इनबिल्ट आती है, वो उसके अलग अलग लाइफ स्पान आती है, 5 साल से लेकर 15 साल तक होती है, डिपेंड ऑन यूजेज के आधार पर जो है वो बैटरी आती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कि पेसमेकर वैसे तो जो है वो इम्प्लांट और सेफ प्रोसीजर है, लेकिन कौन कौन से जो है वो रिस्क हो सकते हैं। पेसमेकर आपने लगा दिया, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया, लेकिन कौन कौन से रिस्क जो है वो हो सकते हैं। पहला आता है इन्फेक्शन एट इम्प्लांटेड साइट, जहां पे आपने इम्प्लांट किया वहां पे इन्फेक्शन होने के जो है वो चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हेमेटोमा और ब्लीडिंग फॉर्मेशन हो सकता है, आपने वहां पे कट लगाया तो उसकी वजह से हेमेटोमा या ब्लीडिंग फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट लीड डिस्प्लेसमेंट,
रिक्वायर्डिंग रिपोजिशनिंग, ठीक है। लीड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमें जो है वापस से उस को राइट प्लेसमेंट के लिए जो है वो किया जाता है। लीड जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो वापस से हमें उसको जो है वो रिपोजिशन उसको जो है वो करेंगे। नेक्स्ट मेन कॉम्प्लिकेशन आता है दोस्तों निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स क्या हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, तो अगर छोटा मोटा कट लग गया हमारे पास में लंग्स के अंदर, तो एयर लीकेज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स क्या होता है, एयर लीकेज इन द लंग्स। एक होता है हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स क्या होता है, ब्लड लीकेज इन द लंग्स। और एक होता है हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स क्या होता है, वाटर लीकेज इन लंग्स। तो याद रखना, ठीक है, हाइड्रोथोरेक्स, निमोथोरेक्स और हमारे पास में जो है वो हाइड्रोथोरेक्स, निमोथोरेक्स और हेमोथोरेक्स, ठीक है। तो निमोथोरेक्स होने की संभावना है, निमोथोरेक्स इन द सेंस एयर जो है वो जा सकती है। नेक्स्ट आ जा सकता है हमारे पास में पेसमेकर माल फंक्शन ड्यू टू बैटरी और सर्किट इश्यू। अगर आपने सारी चीज लगा दी लेकिन अगर करंट सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो ये भी चीजें जो है देखने को मिल सकती है। ये मेन जो है वो हमारे पास में क्या हो सकता है, मेन जो है वो कॉम्प्लिकेशन बेसिकली जो है वो देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं कि जो क्लाइंट पेसमेकर यूज कर सकते हैं वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उनको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। एक्टिव लाइफ विथ सम प्रिकॉशंस। और इस टॉपिक को आप जो है वो इंपॉर्टेंट जितना लिखना है उतना लिख दो, क्योंकि यहां से भी जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पहला चीज आता है अवॉइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैंने बार बार बताया था एमआरआई नहीं करवाएंगे, मैंने आपको एग्जांपल करके ही बता दिया था, ठीक है। तो अवॉइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो पेसमेकर लगा हुआ है और उस क्लाइंट की हमें एमआरआई की जरूरत पड़ गई है, तो दोस्तों चाहे वो क्लाइंट मर जाए दो, लेकिन उसको जो है वो एमआरआई नहीं करवा सकते, क्योंकि क्या पता उस डिजीज से तो बाद में मरेगा, एमआरआई करेंगे तो तुरंत मरेगा। जैसे एमआरआई फील्ड में जाएगा, स्टार्ट करोगे ना, पेसमेकर फाड़ के शरीर को जो है बाहर निकल आएगा। सच एज एमआरआई मशीन, इंडस्ट्रियल मैग्नेट और हाई वोल्टेज पावर लाइन जो है उससे अवॉइड रखा जाता है, खासतौर से इलेक्ट्रिकल मैग्नेट तो सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। तो ये चीज रखना। सेकेंड आता है कीप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स। जो क्लाइंट जिसको पेसमेकर लगा उसको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप जो है वो फोन या पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना। और हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज है, जैसे वो चेक करते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं मॉल वगैरह में वो चेक करते हैं, तो उसके लिए भी स्पेशली बताया जाता है कि यहाँ पे आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। कम से कम 6 से 12 इंच की जो है वो दूरी रखनी जरूरी होती है पेसमेकर से। कोई भी फोन, मोबाइल फोन या हेडफोन, ये इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज है तो वो 6 से 12 इंच जो है वो दूर रखनी पड़ती है। एग्जाम में पूछा जाए कितनी दूरी रखी जाएगी, तो 6 से 12 जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी अबाउट द पेसमेकर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद मेटल डिटेक्टर। खासतौर से एयरपोर्ट वगैरह पे जो है वो काफी अच्छे मेटल डिटेक्टर आते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे तो बिल्कुल कम होते हैं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे होते हैं, आधे होते हैं तो काम नहीं करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत होता है। छोटे से छोटे स्क्रू को भी वो जो है वो डिनोट कर लेते हैं। सोना जो पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो छोटी सी चीज को भी जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वहां पे हेवी क्वालिटी के जो है मेटल डिटेक्टर आते हैं, इसलिए पहले ही जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या सिक्योरिटी को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि देखो आपको चेक करना है तो इस हिसाब से करना, मेरे जो है पेसमेकर लगाओ, कल को आप जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करोगे या उससे जो है वो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सके। देन हमेशा जो है वो मेडिकल अलर्ट ब्रासलेट जो है वो वियर करके रखना है, उसपे बाकायदा नाम, आईडी, कंपनी का नाम, इमरजेंसी सिचुएशन, पेसमेकर का ब्रांचेस, सब चीजें जो है वो लिखी हुई थी, ताकि पता रहे कि इस क्लाइंट को जो है वो पेसमेकर लगा हुआ है। नेक्स्ट फॉलो विद द रेगुलर एंड इंश्योर प्रॉपर्ली पेसमेकर फंक्शन एंड बैटरी लाइफ, ठीक है। प्रॉपर आपको जो है वो सही तरीके से आपको जो है वो हार्ट रेट नॉर्मल आ रही है, ये सारी चीजें प्रॉपर जो आपको चेक करते रहना चाहिए और डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहना चाहिए। अगर हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है तो आपको इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास में जो है इन्फॉर्म करना है कि मेरे को पेसमेकर लगाओ, लेकिन ये चीजें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें एक एक चीज जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है, इसलिए सारी चीजों को ध्यान रखना। इसको तो आप स्क्रीनशॉट करके ही जो है वो रख सकते हो। नेक्स्ट बात आती है और लास्ट आती है कंक्लूजन की। तो दोस्तों आज हमने जो है वो क्या डिस्कस किया, पेसमेकर किया। पेसमेकर जो है वो लाइफ सेविंग डिवाइसेज है जो कि हमारी हार्ट रेट को और रिदम को जो है वो रेगुलेट करती है। तो पेसमेकर क्या चीज थी इसके बारे में देखा था, ये कैसे लाइफ सेविंग डिवाइसेज है उसके बारे में देखा था, क्योंकि ये हार्ट की रेट और रिदम को जो है वो मेंटेन करते हैं, रेट एंड रिदम को जो है मेंटेन करते हैं, इसमें जो एबनॉर्मल हार्ट रेट से रिलेटेड जो है वो क्लाइंट होते हैं। देन उसके बाद उनके क्वालिटी लाइफ को जो है वो इंप्रूव किया जाता है, साथ के साथ देन उसके बाद प्रिवेंटिंग सिम्टम्स लाइक डिजीनेस, फेंटिंग एंड हार्ट फेलियर को जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। प्रॉपर केयर, ठीक है, मैंने आपको बताया प्रॉपर केयर किस तरीके से, जो चीजें आपको बता दी थी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, मेटल डिटेक्टर, इन सब चीजों से अवॉइड रखना, प्रॉपर फॉलोअप में रखना है, ठीक है।
और खास तौर से जो इंडिविजुअल है पेसमेकर जो है वो कैन लोड नॉर्मल, ठीक है, और उसको नॉर्मल और एक्टिव लाइफ को जो है वो आपको रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारी क्लास जो है वो फिनिश होती है। आई होप पेसमेकर के बारे में एक छोटा सा चीज आती है पेसमेकर, और पढ़ाया भी बच्चों को इतना ही जाता है पेसमेकर के बारे में, तो उसमें गलती आपकी नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि आपके टीचर्स की है जो इतने कम जो है वो पढ़ाते हैं, या हम कहें कि इतने कम में जो है वो पढ़ाया लिखाया जाता है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो आपको चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको उसी टाइम जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है। तो उसमें आपको ये चीज देखनी है कि हमने आज को उसमें पूरा अच्छे से डिटेल से जो है वो सारी चीज हमने पढ़ी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।